कल्लूपुर नामक गांव था, जिसमें मोहित नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ज्यादा गरीब था। मोहित गांव में मजदूरी का काम क्या करता था और उसकी पत्नी भी लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोंछे का काम क्या करती थी। एक दिन मोहित की पत्नी मोहित से कहती है, अजी सुनिए, 5 दिन के बाद हमारी बेटी 3 साल की होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बेटी का जन्मदिन अब की बार धूमधाम से बनाएं। तो इसीलिए आप कुछ पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम कर लीजिए, जिससे कि हम अपनी बेटी के जन्मदिन पर अपने सभी रिश्तेदारों को बुला सके। अरे तुम कह तो सही रही हो, और मैं भी चाहता हूँ कि हम अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से बनाएं, लेकिन तुम ही बताओ मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं जिससे कि हम अपनी बेटी का जन्मदिन ठीक ठाक से बना सके। अजी आप एक काम करिए, आप सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लो, हम उनके पैसे आपकी तनख्वाह आने के बाद लौटा देंगे। मोहित उसी दिन शाम को गांव के सेठ के पास जाता है। हाँ मोहित, बोलो कैसे आना हुआ आज? सेठ जी, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, इसीलिए मुझे कुछ पैसे आपसे उधार चाहिए थे। सेठ जी, आप मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ हाँ, बोल क्या कह रहा था तू? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दो, आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। क्या कह रहा है? पैसे तेरा दिमाग खराब है क्या? पहले ही तू बहुत पैसे एडवांस ले चुका है। पहले वाले चुकते करो, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं उसको गुड़िया खरीद कर देना चाहता हूँ। अरे मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मैं तुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उदास होकर मोहित अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सेठ जी ने तो पैसे उधार देने को मना कर दिया है, तुम्हें कुछ पैसे मिले या नहीं? नहीं जी, मुझे मेरी मालकिन ने 1 रुपया भी नहीं दिया और मुझे उन्होंने बहुत डांटा। मुझे भी सेठ जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। और उसकी पत्नी दोनों बात कर रहे थे, तभी उसकी बेटी आकर बोलती है, माँ, आपको पता है आज मेरी दोस्त चिक्की का जन्मदिन है और उसकी मम्मी पापा उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक लाए थे। और तो और माँ, उसका जन्मदिन बहुत ज्यादा धूमधाम से बनाया गया था। माँ, आप मेरा जन्मदिन भी धूमधाम से बनाना और मेरे जन्मदिन के लिए एक बड़ा सा केक भी लाना। हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए बहुत बड़ा सा केक लाऊंगी और तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से बनाऊंगी। और उसकी बेटी खेलने चली जाती है और मोहित की पत्नी मोहित से कहती है, अजी हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर सेठ जी के यहाँ काम करेंगे और उनके सारे पैसे चुकाएंगे। इसके बाद दोनों पति पत्नी सेठ जी के यहाँ काम करने चले जाते हैं और सेठ जी भी उन्हें कुछ पैसे उधार देते हैं, जिसके बाद वह अपनी बेटी का जन्मदिन खूब धूमधाम से बनाते हैं। हसनपुर नामक गांव में रहने वाली पायल एक अनाथ और बहुत गरीब लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी और लोगों के घर में काम कर कर जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती। धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगता है और ठंडी हवाओं के चलने से सर्दियां बढ़ने लगता है। धीरे धीरे सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मुझे सर्दियों से बचने के लिए लकड़ियों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। तभी पायल अपने पास में रखी एक पतली सी फटी हुई चादर को ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह वह लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है। हसनपुर गांव के आसपास कोई जंगल नहीं था, जिसके कारण पायल को लकड़ियां मिलने में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। तभी उसकी नज़र आसपास के पेड़ों पर जाती है और पेड़ के टहनियां तोड़ने के लिए वह पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश करती है। तभी वहां से जा रही सविता उसे टोकती है, ए लड़की, ये क्या बच्चों की तरह उछल कूद कर रही है? आंटी, ठंड कुछ ज्यादा हो रही है, इसीलिए मैं रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठे कर रही हूँ। रात के समय आग जलाने के काम आएंगी। अरे हाँ, जब तुझे लकड़ियाँ चाहिए तो तू लकड़ियाँ खरीद क्यों नहीं लेती? इतना ऊंचा पेड़ है, कितनी भी उछल कूद कर लेगी, लेकिन तू एक भी लकड़ी नहीं तोड़ पाएगी और ऊपर से अपने हाथ पैर तोड़ लेगी। आंटी, मुझ गरीब के पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं होते तो लकड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो? अरे रे रे रे, तुझे जरा सी सलाह क्या दे दी? तू तो मुझसे ही पैसे मांगने लगी। तू गरीब है तो मैं भी कोई जमींदारनी नहीं हूँ, मैं भी इस गांव के रहने वाली एक गरीब ही हूँ।
सविता की बात सुनकर पायल फिर दोबारा से पेड़ की लकड़ियां तोड़ने लगती है, लेकिन पायल जैसे ही लकड़ी या तोड़ने के लिए उछलती है तो उसका पैर मुड़ जाता है। वह गिरने से बचने के लिए सविता का हाथ पकड़ती है, लेकिन जैसे ही पायल सविता का हाथ पकड़ती है तो सविता भी पायल के साथ नीचे गिर जाती है। जैसे तैसे सविता खड़ी होती है और गुस्से से पायल से कहती है, अरे सत्यानाश हो तेरा जाहिल लड़की, तैने मेरे ठंड में सारे कपड़े सांट दिए। मेरा तो दिमाग चला था जो तुझे मैं सलाह देने के लिए रुकी। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैं आपके ऊपर जानबूझकर नहीं गिरी। वो मेरा गलती से पैर मुड़ गया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं तुम्हारे पास आकर रुकी। चल हट अनाथ कहीं की। सविता पायल को धक्का देते हुए वहां से गुस्से से चली जाती है। पायल भी बेचारी आंखों में आंसू लेकर वहां से काम करने के लिए अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है और वहां काम करने लगती है। रात के समय वह बेचारी ठिठुरती हुई अपने घर आती है। रात होने के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज मुझे कहीं से भी लकड़ियां ना मिली। अगर मिल जाती तो आग जलाकर ठंड से राहत तो मिल जाती। पता नहीं इस ठंड में मुझे कब तक ऐसे ही ठिठुरना पड़ेगा। ये ठंडी हवा तो हड्डियों में चुभ रही है। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवा भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण पायल कांपने लगती है। कुछ देर में सविता के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? लगता है जाकर देखना ही पड़ेगा। पायल जाकर दरवाजा खोलती है। वह देखी है कि एक बुढ़िया उसके दरवाजे पर खड़े हुए ठिठुर रही उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। अम्मा, आप कौन हो और इतनी रात गए आप मेरे दरवाजे पर खड़ी होकर क्यों ठिठुर रही हो? ना ही तो आपके पास कंबल है, नहीं तो आपके पास चादर है। बेटी, मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। मेरी मदद कर दो बेटी। आज रात के लिए मुझे अपने घर में ही रुकने की जगह दे दो। सुबह होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। ठंड से बिना कंबल चादर के ठिठुरते हुई बुढ़िया को देखकर पायल को बुढ़िया पर दया आ जाती है और वह अपने मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसे होंगे इनके घर वाले जो इन्हें इतनी रात में घर से बाहर निकलने दिया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है अम्मा, तुम घबराओ मत। तुम मेरे घर में आज रात रुक सकती हो। धन्यवाद बेटी, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। पायल उस बुढ़िया को अंदर लेकर आती है। फिर वह बुढ़िया पायल का पतला सा चादर का जैसा कंबल को उड़कर सो जाती है। कुछ ही देर में पायल भी सो जाती है और सुबह पक्षियों के चहचहाने से पायल की आंख खुल जाती है। तो पायल उस बुढ़िया को उठाने के लिए कंबल को हटाती है तो वह यह देखकर बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कंबल तो था लेकिन वहाँ बुढ़िया नहीं थी। अरे वो अम्मा कहाँ गई? ऐसे अचानक कहाँ जा सकती हैं? कहीं वह चली तो नहीं गई? मैंने तो उनसे कुछ खाने के लिए भी नहीं पूछा। उन्हें भूख भी तो लगी होगी ना? वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं यूं ही भूखी सो गई थी। अगर मैं अनाथ नहीं होती तो कोई मेरे लिए खाना लेकर आ जाता। पायल ने बस इतना कहा ही था, जो कंबल पायल ने हाथ से पकड़ा हुआ था तभी उस कंबल से चमक निकलती है और वहाँ पायल के सामने बहुत स्वादिष्ट खाना अचानक आ जाता है, जिसे देखकर पायल हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये खाना कहाँ से आया है? ये खाना क्या सच में है या मुझे भूख के कारण वहम हो रहा है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये खाना तो सच में ही है और ये खाना तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे ये तो कोई जादू से कम नहीं है। पायल अपना पेट भर खाना खाती है और जो भी चीज वह कहती है तो वो सब चीज उसके सामने आ जाती है। तभी उसकी नजर उस कंबल पर जाती है जो कंबल उसने उस बुढ़िया को ओढ़ने के लिए दिया था, जिसे वह अपने हाथ में लिए रखती है। नहीं, ये कोई जादुई कंबल तो नहीं, लेकिन आज से पहले तो इसने कोई जादू नहीं किया। कहीं वह बुढ़िया जादुई बुढ़िया तो नहीं जिसके ओढ़ने से यह कंबल भी जादुई कंबल हो गया? पायल समझ जाती है कि वह बुढ़िया जादुई बुढ़िया थी, जिसके कारण यह कंबल पायल के पास आया। जिसके बाद वो कंबल के जादू से अपनी जरूरत के सामान पूरे करती है और अपने टूटे फूटे घर को एक नए और पक्के घर में बदल देती है और अपनी सुविधा पूरी करती है। लेकिन उसकी तरक्की को देखकर उसकी पड़ोसन सविता और बबीता दोनों जलने लगती हैं। अरे ना जाने कौन सी लॉटरी लग गई है इस गरीब अनाथ लड़की की, जो एक ही रात में इतना बढ़िया और पक्का घर बना लिया। अरे सही कह रही हो सविता बहन, इसकी जितनी कृपा ऊपर वाला हम पर भी कर दे तो हमारा भी कुछ भला हो जाए। पायल के सुधरते हुए हालात को देखकर
एक और सभी गांव वाले जलने लगते हैं तो दूसरी ओर पायल का घर और पूरी सुविधा हो जाने के बाद अब पायल को ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ेगा। पायल अपने इन सुधरते हुए हालातों को देखकर बहुत खुश थी। अब पायल गांव के सभी गरीब लोगों की मदद करने लगती है और पायल अब गरीब लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन बिताने लगती है। उम्मीद है कि दोस्तों हमारी यह गरीब अनाथ लड़की की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं अब ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और लोगों की मदद करते रहें।